पिछले 3 साल से मैं रूस यूक्रेन युद्ध क्षेत्र में आ रहा हूं और लगातार रिपोर्टिंग कर रहा हूं, लेकिन अब क्या बदला है इसे आप कैमरे की नज़र से देखिए। 3 साल के बाद रूस का कॉन्फिडेंस इतना बढ़ गया है कि अब वो जीत के उस भाव को अब अलग अलग तरीके से लोगों के सामने प्रदर्शित कर रहा है। 3 साल पहले हालत ये थी कि युद्ध सही है या नहीं है, यूक्रेन से लड़ना है या नहीं लड़ना है, क्या उस युद्ध में रूस की विजय होगी या नहीं, इस तरह के हजारों सवाल रूस के मन में भी थे और रूस के लोगों के मन में भी थे। लेकिन इस वक्त मैं आपको ज़ेपोरिज़िया इलाके में एक म्यूज़ियम में दिखा रहा हूँ। दरअसल इस म्यूज़ियम में आप देखिए कि किस तरीके से इन्होंने 24 फरवरी 2022 से लेकर जो अलग अलग पीरियड है उसमें कहाँ क्या उपलब्धि हुई थी उसका बखान किया जा रहा है। दरअसल ये सब तब आप करते हैं जब कोई देश युद्ध जीत लेता है, जब उसे आम जनता के मन में उठने वाले तमाम सवालों के बारे में उनको सोचना नहीं पड़ता है। और इसीलिए आपको मैं अलग अलग हिस्से में दिखाए जा रहा हूँ कि आप देखिए, ये इस म्यूजियम के जब आप अलग अलग हिस्से में जा रहे हैं, तमाम ऐसे लोग जो स्पेशल मिलिट्री ऑपरेशन का हिस्सा बने थे, जिन्होंने जंग लड़ी थी, उन सब लोगों को आप देखिए कि उनके फोटोग्राफ या उनके वीडियो और इस तरह की जो डिजिटल वीडियो डिजिटल रिकॉर्ड तैयार किए गए हैं, जहां पर कि युद्ध के बारे में वर्णन किया गया है। कोई बॉक्सर है तो कोई दूसरे प्रोफेशन का था, किस तरीके से उन्होंने जंग लड़ी थी, उन सब के बारे में इस तरह के तमाम तरह के स्क्रीन्स पर जो आपको दिखाई दे रहे हैं। दरअसल ये किस लिए है? ये इसलिए है ताकि आप ये समझिए कि रूस अब इन सब को आम लोगों के लिए खोल रहा है। उन्हें ये बताने की स्थिति में है कि 3 साल में उन्होंने इस जंग को किस तरह से लड़ा और इस जंग से उन्हें हासिल क्या हुआ। और यही वजह है कि आज की तारीख में जब सबके मन में है कि क्या रूस ट्रंप के दबाव में आकर कोई युद्ध विराम की शर्त मानेगा, तो वो इसलिए नहीं मानेगा क्योंकि अब उन्हें लगता है कि विजयश्री ने रूस का वर्ण कर लिया है। और रूस का वर्ण करने की वजह से अब वो देखिए, जैसे अलग अलग तारीख को कब क्या हुआ था उसको बताने की स्थिति में है कि किस तारीख में रूसी सेना यूक्रेन के अलग अलग हिस्से में कहां कहां पहुंच पाई थी और फिर किस तरह से उन्होंने उस ऑपरेशन को अंजाम दिया था। और ये पूरा जो म्यूज़ियम बनाया गया, आप इसको कहिए कि एक मॉडर्न वॉर म्यूज़ियम है, जिसमें उन तमाम डे बाय डेट जो है एक एक दिन क्या क्या उपलब्धि हुई थी उसको दिखाया जा रहा है। जैसे रूस के रक्षा मंत्री रहे थे सर्गेई शोइगु, तो उन्होंने उनके लिए ये डेडिकेटेड आप देख सकते हैं कि इसमें किस तरह के फाइटर जेट का इस्तेमाल किया गया था, या फिर जो फाइटर्स थे वो जब यूक्रेन के जिन जिन टेरिटरी पर आए थे तब उनका क्या अलग अलग रिस्पांस रहा था। साथ ही उस समय जब रूसी सेना में भर्ती की जा रही थी तो भर्ती के जो अलग अलग पोस्टर्स थे वो दिखाने की कोशिश की गई है। वर्ल्ड मैप में जो रूसी सेना की जो स्ट्रेंथ है उसको बताने की कोशिश की गई है। वहीं दूसरी तरफ ऐसे बहुत से जो रूसी सेना के ऑफिसर्स हों या रूसी सैनिक हों जो कि इस युद्ध में नहीं रहे, उन सब के भी फोटोग्राफ यहाँ पर दिखाए गए हैं ताकि जो उनके वॉर हीरो थे उसको दिखाए। वहीं दूसरी तरफ इस पूरे प्रोसेस के दरमियान जो लोगों का समर्थन कैसे मिला था, यानी जो 4 राज्य रूस में मिलाए गए थे उनके बारे में यहाँ पर फोटोग्राफ में है कि देखिए कि कैसे वो लोग जो है सो जनमत संग्रह के दरमियान या फिर अलग अलग इवेंट्स में रूस के समर्थन में खड़े हैं। वहीं यूक्रेन की तरफ से जो हमले किए गए थे अलग अलग हिस्से में, जैसे ज़ेपोरिज़िया के में कहाँ पर क्या किस तरह के इंसिडेंट हुए थे उसको यहाँ पर दिखाया गया है। तो ये एक मुल्क उस समय दिखाता है जिस वक्त उन्हें पता होता है कि अब वो जीत चुका है और सब कुछ उनके कब्जे में है। और यही वजह है कि रूस की तरफ से इस तरह के अब मॉडर्न वॉर म्यूज़ियम बनाकर बताने की कोशिश की गई है कि रूस यूक्रेन युद्ध में भले ही अभी युद्ध विराम नहीं हुआ हो, लेकिन रूस विजयी हो चुका है। कैमरामैन अशोक के साथ मनीष झा, TV9 भारतवर्ष, ज़ेपोरिज़िया।